मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे रोकूं, किस हक से तुम्हें रोकूं। ये सच कहूं तो सही और गलत के बीच में जो लाइन होती है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौन सही है, कौन गलत है, किसका कसूर है, कौन बेकसूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, इस घर से दूर, तुमसे दूर, आध्या से दूर, इस पूरी सिचुएशन से दूर है। I think I just want to be alone. And I'm sorry, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और प्लीज मुझे रोकना भी मत। तुम रोकोगे तो भी नहीं रोकूंगी। पर ये तो बहुत ज्यादा है सर, कितना। अनुपमा जी, मैं बिजनेसमैन नहीं, आर्मी वाला हूँ। अपनी टीम को हमेशा साथ रख के चलता हूँ। अब अगर रेस्टोरेंट को इतना मुनाफा हुआ है तो पूरी टीम को भी होना चाहिए। ये आपकी सैलरी प्लस इंसेंटिव्स है, बाकी सबको भी दिया है। ये कोई एहसान नहीं है, हक है आपका। देखिए, बड़े भैया का काम करने का तरीका अलग है और मेरा अलग है। पता है विक्रम क्या कह रहा था कि सबसे ज्यादा इंसेंटिव आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा आपकी वजह से और आपके मसाला चाय की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पैसे ही नहीं, रिश्ते ही कमाए हैं अनुपमा जी। Shut, closed. Give me little water. Do you have money to buy the water? For water, money? Please move. Just go. Any food? क्लीनिंग, डस्टिंग, डिश वॉशिंग, सारा काम आज तुम करोगे। तुम्हारा काम देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया। बाबा ने हिम्मत दी तो मैंने डांस सीखा। आज वो दोनों नहीं है, पर देखिए ना, उनका दिया हुआ हुनर हमेशा साथ में है। जिसके पास हुनर होता है उसे हालात कभी हरा नहीं सकते। हाँ, लेकिन सर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी? कुछ भी कीजिए, आपके पैसे। मेरे पैसे इतने सारे। वैसे सर, पैसों की कदर, उनकी कीमत हमेशा थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि पैसों को देकर इतनी खुशी मिलेगी। अमेरिका में मेरी पहली बड़ी कमाई, मेरे अकेले की पहली बड़ी कमाई, मेरी कमाई। थैंक यू कारा जी, थैंक यू। वैसे तो आप अकेली काफी हैं, लेकिन फिर भी कह देता, मैं आपके साथ हूं अनुपमा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। टिम्पी, तुम अच्छे से जानती हो कि पाकी कैसी है।
लाखों लड़कियां मुझसे प्यार करती, तो क्या करूं? सबका घर बसा दूं क्या? थोड़ी तो अक्ल यूज करो यार। लुक, बाकी मुझे पसंद करे ना करे, मुझसे नफरत करे, मेरी फैन रहे ना रहे, आई डोंट केयर डिम्पी, बिकॉज मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, बिकॉज आई लव यू। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा। यस डिम्पी, आई लव यू। आज तक मैंने नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। नो तोशु, जस्ट अ बिग नो। अरे लेकिन क्यों किंजल? जब तुम मुझे हमेशा बोलती रहती हो कि काम नहीं करते, कुछ करते नहीं हो, कोई जॉब नहीं करते, और अब जब मुझे ढंग की जॉब मिल रही है तो तुम मना कर रही हो। अरे जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अनुज जी के साथ काम करो। सोचो, तुम्हें पता है ना कि मम्मी और अनुज जी अलग हो चुके हैं। अरे रिश्तों में ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेशंस है, प्लीज इन्हें और कॉम्प्लिकेट मत करो। किंजल, रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं, खत्म हो चुके हैं। मम्मी और अनुज के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा? और रही बात मेरे अनुज के पास जॉब करने की, मैं उनके साथ कोई पर्सनल रिश्ता निभाने नहीं जा रहा हूँ। ये सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होने वाला है, दैट्स इट। शो प्लीज, तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना हमेशा इश्यूज क्रिएट करते हो। तुम्हें सीधे साधे तरीके से ना काम करना कभी आता ही नहीं है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वहां जाके भी ना तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे जो अनुज जी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर मम्मी और अनुज जी के बीच में चीजें ठीक होनी भी होगी ना, तो तुम्हारी वजह से बिगड़ जाएगी। पहली बात, मम्मी और अनुज के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है किंजल। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जो कुछ भी है तोशु, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जॉब करो। जितना हो सके अनुज जी से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मम्मी पे बात आए या उन्हें कुछ सुनना पड़े। गेट इट? हो गया? अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई है तोशु। मैं कैसे एक सेकेंड, ये देखो, किंजल, तोशु, परी, ये अनु, अनुज। ये देखो, तुम मम्मी से जुड़े हुए हो, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, और तुम्हारे थ्रू हम मम्मी से जुड़े हुए। मम्मी और अनुज जी के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम जुड़ना चाहते हो अनुज से। अगर तुम अनुज से जुड़ना चाहते हो तो मम्मी और अनुज जी के बीच में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएगी, फिर से घूम फिर के वही पुरानी बातें आ जाएगी, बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। दोस्तों, उनका रिश्ता है, उन्हें हैंडल करने दो, तुम प्लीज इनके बीच में मत पड़ो। मम्मी की लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो तोशु। मैं जिस तरीके से तुम्हें समझा रही हूँ ना, प्लीज इसे समझने की कोशिश करो तोशु। उनकी रिश्तों में प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। किंजल, तुम्हें सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? कॉम्प्लिकेशंस तब बढ़ेंगे ना जब कोई रिलेशनशिप होगा। मम्मी और अनुज के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ मम्मी वही पुरानी सूती साड़ी पहनने वाली अनुपमा है, अनुज द अनुज कपाड़िया बन चुके हैं, और भी ज्यादा क्लासी और भी ज्यादा रईस बन चुके हैं, और मम्मी वही बावर्ची है। पता नहीं क्या सोच के अमेरिका आई थी। आई एम श्योर कि अनुज की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी आ चुकी होगी और वो मम्मी को देख के घास भी नहीं डालने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मम्मी सिंप्लिसिटी और सूती साड़ी में भी बहुत सुंदर दिखती है। एंड सेकेंडली, 6 साल पहले भी मम्मी वही थी, 3 बच्चों की माँ, दादी, सास। तब भी अनुज जी ने उनसे शादी की ना। कुछ लव स्टोरीज उम्र, बैकग्राउंड, अमीरी, गरीबी, इन सब से बहुत ऊपर होती है दोस्तों। वहाँ सिर्फ सोल्स का कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन अनुज और अनुपमा में है। मान की लव स्टोरी अपने आप में ही एक रियल लव स्टोरी की डेफिनेशन है। यस किंजल जी, लेकिन इंसान एक गलती बार बार नहीं करता है। अनुज को रियलाइज हो चुका है कि उसकी शादी मम्मी से होना उसकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, और वो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। वो मम्मी जैसी बावर्ची को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहेगा, दैट्स फॉर श्योर। अरे कभी तो अपनी माँ के बारे में अच्छा सोच लिया करो।
अगर अच्छा नहीं सोचते हो तो कम से कम बुरा तो मत बोलो उनके बारे में। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ किचन। मम्मी इस देश में नानी बन सकती हैं, कुक बन सकती हैं, मेड बन सकती हैं, और क्या बन सकती हैं? कुछ नहीं। और मुझे सामने से अनुज जी ने ऑफर दिया है जॉब का। मैं इतना बड़ा स्टूपिड नहीं हूं कि इतनी अच्छी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लात मार दूं। तो शुभ, मैं तुमसे प्यार करता हूं डिम्पी, एंड आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम कहो चाहे ना कहो, आई नो तुम करती हो। सो अगर आज के बाद ये बकवास दोबारा करी या ये महान बनके कुर्बानी देने का थॉट भी तुम्हारे दिमाग में आया ना, आई स्वेयर ऑन यू डिम्पी, मैं जिंदगी भर ना तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुमने मेरा प्यार देखा है डिम्पी, गुस्सा नहीं देख पाओगे। 5 सालों से अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के बैठा क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी थी, तुम्हारी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता था, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई नो, मैं ही था ना, मैंने कहा था कि दोस्त बन के रहेंगे, जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त रहूंगा, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ दोस्ती मंजूर नहीं है। टीटू तुम्हारा है डिम्पी, जिस दिन से तुम्हें देखा है ना तब से तुम्हारा है, किसी और का नहीं हो सकता। तुम कहोगी ना तब भी नहीं हो सकता। सो जो करना है कर लो। टीटू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? डिम्पी, मैं कोई शादी में मिला हुआ गिफ्ट हूं क्या यार, कि ननद को पसंद आ गया तो उसे दे देते? I'm a human being, damn it, जो तुमसे प्यार करता है। प्यार ना तुम भी मुझसे करती हो, पर पता है फर्क क्या है? कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा हूं, तुमसे भी लड़ रहा हूं, और एक तुम हो। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, सच में इतना आसान है? ये जो तुम कह रही हो तुम्हारे लिए करना इतना आसान है क्या? देख लोगी मुझे और बाकी को साथ में, बर्दाश्त कर लोगी? हाँ, नहीं कर पाओगी, नहीं देख पाओगी डिम्पी। सो प्लीज ये जो बात, ये जो नॉनसेंस हो रहा है ना, इसको बंद करते हैं, ओके? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती तुमसे प्यार। I don't love you। सुन लिया तुमने? I don't love you। खुशी जब भी तेरी, खुशी जब भी तेरी, खुशी जब भी तेरी। मैं जानता हूं डिम्पी, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही। एक तरफ तुम्हारा दिल है और दूसरी तरफ तुम्हारा फर्ज, और प्यार के लिए तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहती। पर क्या करूं, तुम्हारी यही अच्छाई तो मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। Careful. Shruti, careful. Look up. Look up. Look up. Relax. Please. I understand कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। जो हुआ उसके बाद तुम्हारे लिए यहाँ रहना, it's not going to be easy. I understand, Shruti, and I'm sorry for that. But तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में कैसे अकेला छोड़ दूं? अकेली मैं हमेशा से थी कि तुम्हारे साथ रहकर भी मैं अकेली ही थी।
I'm sorry for that, Shruti. I'm really very, very, very sorry. मैंने तुम्हें हर्ट किया. I didn't want to. देखो, मेरी नाराजगी खुद पे मत निकालो, श्रुति. मेरी आद्या जब मुश्किल में थी, परेशानी में थी, मेस में थी, तो तुमने संभाला ना उसे. तो जब तुम आज खुद मुश्किल में हो, परेशानी में हो, मेस में हो, तो मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं, बताओ. जो कुछ भी हुआ, हम फिर भी दोस्त तो हैं ना. दोस्ती की खातिर दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं ना इस घर में. रोहित, अब मुझसे ये नहीं होगा. I can't do this anymore. तो लोहड़ी वाले दिन आप जो डांस कर रही थी ना, आपको देख के मैं समझ गया कि आप बहुत अच्छी डांसर हैं. और कर लेती हूँ मैं. तो चलें किसी दिन डिस्को देख. हाँ? डिस्को. इस उम्र में डिस्को जाएंगे तो फिर में मोच नहीं आ जाएगी. आ गई तो आ गई. आप दुनिया की सोच से लड़ सकती हो, तो फिर पाँव की मोच से भी लड़ी लोगी. हाँ, वो तो है. चलोगी ना? ओके. ग्रेट. पता है सर, हम गृहिणियों के लिए लेडी संगीत ही हमारा डिस्को होता है. या फिर कोई फैमिली फंक्शन में नाच लेते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं. शादी करके आई तो कभी मौका नहीं मिला, फिर बच्चे हो गए तो समय नहीं मिला, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा लगा कि अब तो उम्र निकल गई, अब क्या. पर जब बच्चे जाकर आते थे डिस्को में और आकर बताते हैं कि मम्मी हमने ऐसा किया वहाँ, हमने वैसा किया वहाँ, हमने ऐसे डांस किया, वैसे डांस किया, तब थोड़ा थोड़ा मन करता था कि मैं भी कभी डिस्को जाकर देखूंगी. लेकिन हर मिडिल एज्ड महिला की तरह यही हाल था कि अब क्या जाना, अब छोड़ो. एक सीक्रेट बताऊं आपको? हाँ? मिडिल एज मर्दों का भी यही हाल है. मैं भी आज तक कभी डिस्क नहीं किया हूँ. हाँ? नेवर. कभी भी नहीं. तो फिर चलेंगे डिस्को. सुना है डांस करने से ना स्ट्रेस भी दूर हो जाता है. बिल्कुल बराबर सुना है, सच में दूर हो जाता है. Done. It's a date. I mean, दोस्तों की डांस डेट. समझ गई मैं सर. आप इतना क्यों समझा रहे हैं? मैं समझ गई. श्रुति, लिसन टू मी प्लीज. जो तुम कर रही हो मैं समझ सकता हूँ क्यों कर रही हो, लेकिन all I can say is please don't do it. अच्छा ठीक है. अभी इस बारे में बात नहीं करते. तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम कोई बड़ा डिसीजन लो. प्लीज इसको टाल देते हैं. थोड़े दिन बाद सोचते हैं इस बारे में क्या करना है. प्लीज प्लीज. देखिए, पहली बार नहीं है जब मैं हर्ट हुई. जब मैंने तुमसे आई लव यू कहा है, जब मैंने हम दोनों की शादी की बात छेड़ी है, तुम्हारे रिएक्शन से मैं हर्ट हुई हूँ. तुमने कभी प्यार के बदले मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन तुमने कभी मुझे आई लव यू टू तक नहीं कहा. लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते से उम्मीद करती रही, कभी आद्या की वजह से, कभी हमारी दोस्ती की वजह से. लेकिन अब मुद्दा ये नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते. हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया. वो अनुपमा जो एक याद थी, अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है. पहले मैं हैंडल कर पा रही थी, लेकिन अब मैं हैंडल नहीं कर सकती. मैं कभी अकेली नहीं रही. पहले फैमिली के साथ रही, फ्रेंड्स के साथ रही, तो तुम दोनों के साथ रही, लेकिन इस रिश्ते में मैं अकेली हो गई. लेकिन मैं ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए या फिर तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं कह रही हूँ. मैं बस कह रही हूँ कि अब मुझसे ये नहीं होगा. तुम अनुपमा से प्यार करते हो, अनुपमा तुमसे प्यार करती है, और
एक ना एक दिन आध्या भी अपनी माँ को माफ कर देगी। तुम तीनों के बीच में मेरी ना जगह है ना ही जरूरत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू ये दिन दिखाने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि मेरी कमाई डॉलर में होगी। बोलो आप ही की कृपा से इतनी बार गिरकर भी फिर से खड़ी हुई हूँ। बस ऐसी हिम्मत देते रहिएगा और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे बापू जी की सेहत का ख्याल रखिएगा। पूरे परिवार में सुख समृद्धि दीजिएगा। बीजी सर, विक्रम भाई, केडी, इन सब का भी ध्यान रखिएगा। और अनुज और छोटी को श्रुति जी के साथ खुश रखिएगा। उन तीनों को मन की शांति दीजिएगा। उन्हें बस खुशियां ही खुशियां दीजिएगा। मैं सच में उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू। आध्या मिसिंग है। चलिए मेरे साथ चलिए। कहाँ? अमेरिका।